अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल चट्ठा मीठा। प्लीज़ एंजॉय द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज की रेसिपी है चिकन हैदराबादी काली मिर्च चिकन, वाइट सॉस चिकन कह सकते हैं इसको है। इसका जायका इतना अच्छा है कि अगर आप एक बार खाओगे तो सालों साल इसका जायका जो है मुंह से नहीं जाता। इतना अच्छा लगता है ये खाने में, भूल नहीं पाएंगे ऐसा ये इसका टेस्ट है। तो ये रेसिपी जो है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है और बहुत ही इसका चिकन जो है बहुत ही खस्ता बन जाएगा। छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं। जैसे 6 मंथ का बच्चा जो थोड़ा थोड़ा चिकन खाना शुरू किया, उसे भी आप मैश करके मुंह में डाल सकते हैं, वो भी खाएंगे शौक़ से, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची पाउडर नहीं जाता है। तो ज़्यादा तीखा नहीं, तीखा तो आप अपने चॉइस से बना सकते हो, क्योंकि इसमें काली मिर्च जाएगा और हरी मिर्च जाएगा, तो आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हो। काली मिर्च इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन डालने का तरीका है, अगर आप पहले बहुत सारा डाल दोगे तो काली मिर्च जब पक जाता है तो उसका टेस्ट झाँस जैसा, कड़वा जैसा हो जाता है। तो काली मिर्च कैसे कैसे डालना है ये मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को प्लीज़ स्किप करके नहीं देखें और पूरा आराम से देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में आपको, और ये रेसिपी अच्छे से तभी रेडी होगी। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे हाफ़ kg चिकन लिया है, विथ बोन लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हो। प्याज लेना है, छिला हुआ 1 लहसुन, अदरक, और ये है भिगोया हुआ काजू, 10 से 12 दाने काजू है, हरी मिर्च है और गरम मसाला है। तो चलिए सबसे पहले जो है चिकन को मैरिनेट कर देंगे। और ये है मेन इंग्रेडिएंट्स, काली मिर्च। काली मिर्च कुटी हुई है, इसका पाउडर नहीं लेना है। अब कोशिश कीजिएगा फ्रेश, क्योंकि काली मिर्च चिकन है तो काली मिर्च फ्रेश लेना है। और अब चिकन में हमने डाल दिया है 1 टीस्पून नमक एज अ टेस्ट, और इसमें दही इतना जाएगा कि चिकन को बिल्कुल कवर अप कर लेगा। तो जैसे यहाँ पे दही जो मैंने लिया है, एक प्याली में 300 ग्राम से ज़्यादा दही है, तो इसको मैरिनेट करते हैं। और दही फ्रेश लेना है, दही खट्टी बिल्कुल नहीं लेना है। तो देखिए कम से कम मैंने इसमें 250 ml के करीब डाल दिया है। हाफ़ kg चिकन में 250 ml चिकन। अब यहाँ पे छोटा टीस्पून से 2 से 3 टीस्पून भर के डालूँ, यानी कि 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून के करीब हमने काली मिर्च इसमें डाल दिया है, ताकि इसका टेस्ट अच्छे से चिकन के अंदर आ जाए। और इसको ढक के छोड़ देंगे। देखिए मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कितना दही हमने डाला। इतना दही डालना है, देखिए बिल्कुल डूब जाए दही में, और दही फ्रेश हो, खट्टी दही नहीं हो, दही गाढ़ी होनी चाहिए। अब चिकन मैरिनेट हो गया है, तो इसको आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद मसाले की तैयारी करेंगे। तो चलिए मसाला की तैयारी करते हैं। आधा घंटे के करीब होने वाला है। तो यहाँ पे बटर हमने लिया है, फर्स्ट बटर डालना है। तो बटर ज़्यादा नहीं डालना है, छोटा सा 1 क्यूब 20 से 25 ग्राम के करीब होगा ये बटर डाल देना है। और इसमें ऑयल जाएगा 1 टेबल स्पून। बहुत ही बटरी चिकन बनेगा। मैंने पहले ही कहा बहुत ही खस्ता चिकन बनेगा। तो इसमें तेज़पत्ता डाल दिया है, 2 बड़ी इलायची डाल दिया है, दालचीनी डाला है, और ये डाल दिया है लौंग और हरी इलायची, छोटी इलायची डाल करके इसको 1 मिनट के लिए सिम फ्लेम पे अच्छे से ये करेंगे, फ्राई करेंगे, ताकि सारे मसाले का एरोमा पूरा घी में आ जाए। क्योंकि बाद में इसको हम निकाल के फेंक देंगे, इसको हम मसाले में यूज़ नहीं करेंगे, ये ग्रेवी के लिए मसाला है। और प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, ना लाइट गोल्डन ना डार्क गोल्डन, बस इतना कि ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाए। तो 1 मिनट के बाद इसमें हम अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, छिला हुआ 1 इंच का अदरक है। और वैसे ही 10 से 15 जो है लहसुन की कली छिली हुई है। हरी मिर्च एज ए टेस्ट आप डाल सकते हो, तीखा खाते हो तो तीखा आप डाल लो। तो इसमें 3 से 4 हरी मिर्च हमने डाल दिया है, चिड़ी हुई हरी मिर्च है। प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। अब जो सोक्ड काजू हमने रखा था, अच्छे से सोक्ड हो गया है, तो इसमें से काजू निकाल लेंगे। पानी को हम चाहे तो पेस्ट बनाते वक्त जब मसाला बनाएंगे इसका तो यूज़ कर सकते हैं। काजू को भी हल्का सा सौटे कर लेंगे इसी बटर में, ऑयल में, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। काजू जब अच्छे से भिगोया हुआ रहता है, हल्का सा फ्राई हो जाता है, तो उसका जब हम पेस्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका पेस्ट बनेगा ग्रेवी के लिए। तो बस ये अब इतना काफ़ी हो गया है, इसको हम एक साइड करके गैस स्टोव ऑफ कर दे रहे हैं। और
ताकि सारा बटर ऑयल एक साइड हो जाए। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम मिक्सर जार में डाल के इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। और ये जो बे लीफ है, ब्लैक कार्डमम है, क्लोव्स है, ये सब हम निकाल लेंगे। हरी इलायची चाहे तो छोड़ देंगे क्योंकि हरी इलायची से उतना कलर चेंज नहीं होगा। हरी इलायची पीसने के बाद अच्छा टेस्ट आएगा। ये बड़ी इलायची और तेज़पत्ता और लौंग और दालचीनी ये याद से आप निकाल लें। अब इसकी ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो इसको चावल बनाते वक्त, फ्राइड राइस बनाते वक्त उसमें डाल सकते हो, या और कोई सब्ज़ी बनाते वक्त, क्योंकि बटर में फ्राई किया हुआ है, आप इसे यूज़ भी कर सकते हो। अब ये जो मसाला हमने रेडी किया, ये पेस्ट रेडी हो गया है काजू, प्याज, लहसुन, अदरक का। इसको इसी ऑयल में डाल देंगे। अब गैस स्टोव ऑन करके इस मसाले को पकाएंगे, चलाते रहेंगे। काजू बहुत जल्दी चिपक जाता है, ध्यान रखिए, और इसको पकाते रहिए। बहुत ज़्यादा ये तेल छोड़ेगा। और लेफ़्ट ओवर जो भी मसाला बचा हुआ है मिक्सर जार में डाल देंगे पानी से धुल करके, और चलाते रहेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि पैन में मसाला बिल्कुल नहीं चिपके। जब ये अच्छे से काजू, लहसुन, प्याज, अदरक अच्छे से पक जाएगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तब इसमें हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। दही के साथ सारा डाल देना है इसमें। देखिए आप देख रहे हो बिल्कुल चिकन एकदम सफ़ेद हो रहा है दही से। इतना दही डालना है, दही से बिल्कुल कवर अप कर देना है। और दही खट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब लेफ़्ट ओवर जो दही वगैरह बचा उसको भी हम धुल के डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें, इतना ही जाएगा। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप लास्ट में थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी कर सकते हो। हम ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाएंगे, थोड़ा हम थिक रखेंगे, भुना भुना, और हम ज़्यादा भुना हुआ ही पसंद करते हैं। तो 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 10 मिनट के बाद जब खोलेंगे तो देखिए ऐसा टेक्सचर हो जाएगा चिकन का। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, तो आप देख लीजिए कि चिकन, इंश्योर कर लीजिए कि चिकन कितनी देर में गला लेना चाहिए। अब चिकन जब मैरिनेट किया हुआ है तो बहुत आसानी से एक बार चला करके अब ढक के 5 मिनट तक फिर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद जब पकाएंगे तो ये चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है ये। तो अब इसमें कुछ कुछ मसाले डालना है। जैसे ये ज़ीरा पाउडर डाला है हमने, ½ टीस्पून के करीब, ½ टीस्पून से भी कम होगा, 1/4 टीस्पून होगा। और इसमें अब डालेंगे, ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को रब करके डाल देंगे और डाल करके मिक्स करेंगे। और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जाएगा, ये जाएगा धनिया की पत्ती की डंडी। पत्ती नहीं होनी चाहिए, डंडी होनी चाहिए। उसे बारीक कट कर लीजिए। जब ये पक जाएगा, भून जाएगा, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी चेंज होगा, और बहुत इसका फ्लेवर बहुत ही अलग आता है। धनिया की पत्ती का फ्लेवर अलग होता है और डंडी का फ्लेवर अलग होता है। अब ये सारे मसाले डाल के 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि जो धनिया की डंडी है वो अच्छे से नरम हो जाए और बिल्कुल ही पता नहीं चले कि मैंने धनिया की डंडी डाली है। अब चिकन करीब करीब रेडी हो गया है। तो अब लास्ट में ये काली मिर्च, अब दिल खोल के जितना डालना है, तो हमने 1.5 टीस्पून के करीब इसमें डाल दिया है। अब लास्ट में काली मिर्च जब डालते हैं तो इसका फ्लेवर, खुशबू बहुत अच्छा रहता है। और ये जब काली मिर्च पक जाएगा तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। आप चाहें तो 1 से 2 हरी मिर्च चिड़ी हुई डाल दीजिए, ताकि लास्ट में डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत प्यारी सी, फ्लेवर जो है बहुत प्यारा सा आता है। अब ये सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट्स है क्रीम। तो ये होममेड क्रीम है। मलाई को हमने चलनी पे रख के छान लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी क्रीम डाल दें, क्रीम डाल दें या फिर बटर डाल दें। क्रीम से बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा। डाल के क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है। क्रीम डालने के बाद एक बार अच्छे से चिकन को पका लेना है ताकि क्रीम अच्छे से घुल मिल जाए। बस अब ये आपका काली मिर्च हैदराबादी चिकन रेडी है। काली मिर्च चिकन रेडी है। अब गैस स्टोव आप ऑफ कर दें और ढक के छोड़ दें ताकि फ्लेवर अच्छे से पूरा आ जाए। अब इसको लच्छा पराठा के साथ, प्लेन राइस के साथ खाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।